Welcome, welcome, welcome. Each and everyone is going to type welcome Bhushan sir. Welcome Bhushan Vasist sir. Each and everyone. Because goals और visualize अगर हम नहीं करते हैं so grow नहीं करने वाले हैं. गोल्स होना चाहिए लाइफ के अंदर में और गोल्स को प्रॉपर वे में विजुअलाइज करें और गोल्स को विजुअलाइज ही नहीं करें, गोल्स को जीना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसका जो पावर है बहुत बड़ा है. जो हम सोचते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वो रियलिटी में बदल जाता है. और अगर आप ट्रेनर कोच बनते हुए ग्रो करना चाहते हैं, मोनेटाइज करना चाहते हैं, इनकम जनरेट करना चाहते हैं, यस ग्लोबल प्रेजेंस बनना चाहते हैं, डिजिटल प्रेजेंस बनना चाहते हैं, तो विजुअलाइज तो करना पड़ेगा. और ये सेशन स्पेशली इसीलिए आप सभी के लिए एवरी मंडे रखा गया है. और भूषण जी का पेशेंस की मैं दाद देना चाहता हूँ, बिकॉज अभी भी वो आपके लिए बैठे हुए कि यस मुझे ये नॉलेज देना है हमारे गुरुकुल कम्युनिटी मेंबर्स को. सो वेलकम भूषण. यस वेलकम, वार्म वेलकम टू भूषण वशिष्ठ. यस भूषण, इट्स ऑल योर्स. Thank you so much, sir. Thank you so much, all participants. And I promise today's class will be a wonderful class to all of you. तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपसे पहले दिन से मैंने आपसे ये वादा किया हुआ है कि एक भी चीज वो नहीं बताऊंगा जो मैंने खुद ने इस्तेमाल ना की हो, जो मैंने खुद ने अपने जीवन में महसूस ना की हो. तो आज थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि माई नेटवर्क बैंडविड्थ इज स्लो, फिर भी जो है ना हमें पूरा प्रयास करना है मैक्सिमम लर्निंग लेने का. क्योंकि फ्रेंड्स आप जो समय जो दे रहे हैं ना, वो बहुत बेशकीमती है. तो मैं आपको सबसे पहले आप सभी के हृदय में स्थित परमात्मा को मेरा नमन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आदर, अभिनंदन, आभार. तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई अपने मन पसंद क्षेत्र में एक जाना पहचाना मुकाम हासिल करने के लिए. आज आप सब लोग एक से बढ़कर एक मशहूर हस्ती बन गए हैं, शख्सियत बन गए हैं. आपके सपने, आपकी मेहनत रंग ला चुकी है. आज आप सब अपने अपने क्षेत्रों में सरताज हैं, सिरमौर हैं, बेताज बादशाह हैं. दुनिया आपकी वाही कर रही है, लोग आपकी यहां ट्रेनर्स गुरुकुल में आए थे. जब एक गुरु ने अपने मन से आपके लिए कामना की थी, आपकी सफल होने की, आपको आशीर्वाद दिया था. सो फ्रेंड्स, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपको आज यहां पर लेकर आया है. तो कहते हैं ना कि आप सभी के अंदर प्रोग्रामिंग ऑलरेडी है. कैसे बनना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए यहां पर देखिए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं. फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, देखिए सफलता की जो एक रेसिपी होती है ना, वो सेम होती है. जैसे आप लोग शाही पनीर बनाते हैं ना, ओम श्रीवास्तव सर, डॉक्टर पीके सिंह, अनिल सालवी जी, श्री सैला जी, जैसे आपको डिशेस घर में तैयार करती हैं श्री सैला मैम, प्रमोद साहू जी, निधि गर्ग, अमन शर्मा, हमीदा अहमद मैम, प्रवीण कुमार जी, तो आपने देखा होगा हर डिश की एक रेसिपी होती है, उसको हमें फॉलो करना होता है. जैसे तड़का लगेगा, प्याज डलेगा, हल्दी डलेगी, मसाला डलेगा, है ना, फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स को डाल के तब वो डिश तैयार होती है. इसी तरीके से सेम हेयर, आप जो इस जर्नी पर चले हैं ना, बिकम ए ट्रेनर, स्पीकर और कोच, इसकी सफलता की भी रेसिपी आपको बताई जा रही है. क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण है. आज आपने एक माइलस्टोन तय किया है. मैं देख रहा था आप लोगों ने आज अपना अपना होस्टिंजर से आपने परचेज कर लिया है, होस्टिंग आईडी परचेज कर लिया है. ये सर मील का पत्थर है आपकी जर्नी में. आप विश्वास कीजिए, जिस दिन आप अपना डोमेन नेम स्टार्ट कर लेंगे ना, जिस दिन आप लोगों को बताएंगे anilsalvi.com पर जाकर देखो, drpksingsingh.com पर जाकर देखो, और मैं कहता हूं कि सर
आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हुए जर्रा सी भी कंजूसी मत कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। इतनी सी भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं सर। बिलीव ऑन योर सेल्फ। खर्चे आएंगे, नो डाउट खर्चे आएंगे सर, खर्चे आएंगे, लेकिन ये खर्चे नहीं है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट। आप फील कीजिएगा सर, मैं यहाँ पर मोहित अरोड़ा साहब हैं, तो सर मेरी खुद की जो वेबसाइट है divinesubjects.com, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूं सर, वो बात आपको बताऊंगा जो मैंने खुद इस्तेमाल की है, जो मैंने खुद अपने जीवन में देखा है सर। मोहित सर ने होस्टिंजर से जिस दिन मेरा आईडी परचेज कराया था ना, जैसे आप लोगों ने आज शुरुआत की है, आज से 3 महीने पहले मैंने होस्टिंजर से होस्टिंग स्पेस खरीदा था पीके सिंह जी, 4 साल का खरीदा, चंद्रकला मानकर मैम, जैसे आपने 4 साल का खरीदा है। डोमेन नेम फ्री आया सर, उसी दिन वेबसाइट दिमाग में था, डोमेन नेम divinesubjects.com स्टार्ट करना है जी, कंपनी रन करनी है, साफ फील आ गया। अमन शर्मा जी, 4,000 रुपए दिए, प्रोफेशनल से मैंने अपनी वेबसाइट डिजाइन कराई। मैंने कहा ना, अपनी इस जर्नी को साफ सस्ता मत कीजिए, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। आपके ट्रेनर्स, आपके जो गुरु हैं, जो आपको बता रहे हैं सर, सरेंडर कीजिए, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा इंटेंशन है ना, वो ये है, हम जीतेंगे। मेरे साथ सभी अपना हाथ इस तरह से आपको फिस्ट बनानी है सर, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। ये एक्सरसाइज सर आपके सबकॉन्शियस को बिलीव करा रही है, ये आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है सर। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन विन। पता है सर, परमात्मा ने जब इंसान बनाया ना, तो उसने कोई भेदभाव नहीं किया, उसने सबको बराबर हाथ दिए, बराबर पैर दिए, बराबर आंखें दी, नाक दी, कान दी, 5 सेंसेस दी, बराबर दिमाग दिया सर। लेकिन कुछ लोग अर्श पे पहुंचे, कुछ लोग फर्श पे पहुंचे। साहब सारा खेल बिलीफ का है, विश्वास कीजिए आप अपने ऊपर, अपने आप को सस्ता मत बनाइए सर, सस्ता मत बनाइए। मैंने आपसे कहा था सर, एक एक चीज वो कराऊंगा सर जो खुद की है, जो खुद करके देखी है। आज पता है, जब ये कोट पैंट डाल के, शर्ट टाई डाल के बैठा ना, तो बेटा आया, वो आके मुस्कुरा रहा था, बीवी आई, वो मुस्कुरा के गई। मैंने कहा मुस्कुराओ भाई, मुस्कुराओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पता है, आपको सर डिक्लेयर करना है व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सर आप जब तक अपनी पैकिंग नहीं बदलेंगे ना सर, डॉक्टर पीके सिंह जी, ओम श्रीवास्तव जी, अनिल सालवी जी, जब तक आप सफलता की रेसिपी को नहीं अपनाएंगे, जब तक आप अपना स्टाइल डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएंगे सर, दुनिया सलाम नहीं करेगी, है ना। खुद से प्यार कीजिए। मैं बार बार कहता हूं आपको सर, मेरा सेशन आपने देखा होगा, मेरा सेशन चलता है ना, सबसे पहले तो सर वो आपके अंदर के हनुमान जी को जगाता है। आपके अंदर जो शक्तियां ईश्वर ने डाल के भेजी है ना सर, उसको रिमाइंड कराता हूं मैं। पता है, इतनी सी भी जरूरत नहीं है हमारी आपके जीवन में, अगर आप खुद को पहचानना शुरू कर दें तो। हर बीज में ताकत है वृक्ष बनने की, और हर वृक्ष में ताकत है एक लहलहाता जंगल बनने की। तो साहब अपनी शक्तियों को पहचान जाइए। मैं कह रहा हूं, आज आपने जो है ना सर, आज आपने जो, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आकाश राज गुप्ता सर को, मैं धन्यवाद दूंगा मोहित कुमार अरोड़ा जी को। देखिए सर, आप लोगों के सामने दिल खोल कर रख दिया, सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट कर दिया सर। आज जो आपको होस्टिंजर से होस्टिंग दिलाई गई है ना, आपको जो डोमेन नेम दिया गया है सर, ये मील का पत्थर है आपकी जर्नी में। मैं बता रहा हूं आपको, जिस दिन आपकी वेबसाइट बन जाएगी ना, डॉक्टर पीके सिंह जी, प्रवीण कुमार जी, प्रमोद साहू जी, जिस दिन आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे, अमन शर्मा जी,
निधि गर्ग मैम, श्री शैला मैम, तिलक कुमार बाइसेन जी, डॉक्टर रोहित थापर, प्रमोद साहू, सागर कुशवाहा, आपका दिल गर्व से भर जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा जब आप अपने फ्रेंड से कहेंगे www.chandrakalamanकर.com पे आकर देखो, आपको पता चलेगा व्हाट आई एम डूइंग, हु एम आई, डॉक्टर सुनील क्या कर रहे हैं, कम ऑन माई वेबसाइट drsunil.com, nishaSingh.com, sagarkushwaha.com, श्रवणविश्नोई.com। तो सर आपने एक बहुत बड़ा पड़ाव आज तय कर लिया है। और मैं आपको फिर कहूंगा, देखिए मोहित सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, वेबसाइट बिल्डिंग में कमाल की ट्रेनिंग है उनकी, और जो उनका समझाने का अंदाज है, आई रियली अप्रिशिएट दैट मैन, बहुत अच्छे से। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा सर, अपने अपनी जर्नी को जो है ना, सस्ता मत बनाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी वेबसाइट प्रोफेशनली डिजाइन करनी है, तो इसे प्रोफेशनल से डिजाइन कराइए सर। क्योंकि मैं आपको जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं सर, डेलीगेट द वर्क्स, सफलता की रेसिपी में एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ही मसाला बनाएंगे, आप ही ईंट बनाएंगे, आप ही चिनाई करेंगे, आप ही लेंटर लगाएंगे, आप ही इलेक्ट्रिसिटी फिट करेंगे, तो साहब जिंदगी बड़ी छोटी सी है। आपको बहुत ऊंचे ऊंचे काम करने हैं सर, आपको शिखर पर जाना है। तो मैं आपसे ये कहूंगा सर, आप सीखिए। देखिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में कुछ करेक्शंस करने होंगे। जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप अपने काम को पॉलिश नहीं कर पाएंगे। तो वेबसाइट बिल्डिंग आप सीखिए। आपने जो होस्ट इंजर पे आज होस्टिंग स्पेस लिया है, आपने जो डोमेन लिया है, किस तरह से यूज करना है, कैसे बनना है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट से आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है आपकी जर्नी में। तो अपनी जर्नी को सर सस्ता मत बनाइए। तो मैं आपसे कहूंगा सर, मैंने अभी एक किताब पढ़ी थी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए आपके सामने आने से पहले जो है ना सर, आपसे जो बेशकीमती चीज हम ले रहे हैं ना, उसकी वैल्यू के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था कि आपको क्या दिया जाए। तो ये मैंने एक किताब पढ़ी सर, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एस्थर एंड जेरी हिक्स। तो अब्राहम की सारी शिक्षाएं इन्होंने ली थी, ऑटो राइटिंग करते हैं ये लोग। तो पूरी किताब के अंदर सर दो चीज मिली मुझे कमाल की, मैंने कहा ये तो आज मैं जरूर शेयर करूंगा। तो इस जर्नी में अगर सफल होना है ना साहब, तो सबसे पहले तो पेन और पेपर निकाल लीजिए और दो बातें लिख लीजिए। क्योंकि जिस जर्नी में आप लोग आ गए हैं ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है उस रेसिपी को फॉलो करना जिस पर चलकर सभी लोग सफल हुए हैं। आप लिखिए सर, रीडिंग। क्योंकि कहां से आएंगे विचार, कहां से आएंगी नसीहतें, कहां से आएगा ज्ञान। तो सर एस्थर और जेरी हिक्स ने जब अब्राहम से कांटेक्ट किया, तो अब्राहम ने सफलता की रेसिपी के लिए सिर्फ उन्हें तीन चीजें बताई सर, कि आपको रीडिंग करना है, पढ़िए, दूसरा प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपसे कहा था ना सर, वो बताऊंगा जो खुद करके देखा अपने जीवन में। अमन शर्मा जी, जब तक आपके सामने नहीं आता था ना, आपने खुद भी देखा होगा, डे बाय डे प्रेजेंटेशन में आपको सुधार दिखता होगा। आज तो कपड़े भी ठीक ठाक पहने हुए हैं साहब। सो दिस इज द इंप्रूवमेंट। तो आप सबसे पहले है पढ़ना, दूसरा है अभ्यास करना। अभ्यास कीजिए सर। राय साहब नहीं बनना है कि रास्ते में लोगों को पकड़ पकड़ के राय देनी शुरू कर दी। वो कहते हैं ना, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो साहब आपको उन लोगों से बात करनी है, जरूरतमंद लोगों से बात करनी है। राय भी आपको वहां देनी है जहां आपको लगे कि सिंसियरली किसी इंसान को जरूरत है। तो पहला पढ़ना, दूसरा अभ्यास करना,
और तीसरा बताया सर अब्राहम की शिक्षाओं में से देखिए सबसे बड़ी चीज प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए सर। और प्रार्थना, विजुअलाइजेशन इज आल्सो अ प्रेयर। इसमें भी तो हम प्रार्थना ही करते हैं। आप अपने आसपास देखिए सर, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। राइट इन द चैट बॉक्स, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, क्या क्या आप देख पा रहे हैं, हर चीज को लिख दीजिए सर। तो आपको कम्युनिकेशन को टू वे बनाना होगा जी। जो आपसे कहा जा रहा है ना वो आपको करना होगा, है ना। मेरी जिम्मेदारी है आपको ट्रेनर, स्पीकर और कोच की जर्नी में आगे लेकर जाना, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है अपने ट्रेनर के सामने सरेंडर करना, है ना। जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना। तो आपको पेन दिखाई दे रहा है अमन शर्मा जी, बैग, मोबाइल, फैन, ये सब दिखाई दे रहे हैं। यस 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 यस, टीवी दिखाई दे रहा है, कैबिनेट, फ्लावर पॉट दिखाई दे रहा है, फेस दिखाई दे रहे हैं, एक्सीलेंट, वंडरफुल, सो मेनी थिंग्स। नोटबुक दिखाई दे रही है, वंडरफुल। मेज दिखाई दे रही है, कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, लैपटॉप, प्रिंटर, वाईफाई, एवरीथिंग वी कैन सी, स्पेक्टिकल्स। पता है सर, अगर मैं बात करूं ना, यहां पर एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मुझसे पूछा मेरे भाई ने, किसी ने, कि आज का टॉपिक क्या है। सागर कुशवाहा जी पूछ रहे हैं। तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो टॉपिक है ना वो आज का नहीं, हमारी पूरे जीवन भर का टॉपिक रहने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं जी, ये जो चीजें हमें दिखाई दे रही है ना, आप लोगों ने जो बताया, किसी को पेन दिख रहा है, किसी को लैपटॉप दिखाई दे रहा है, डायरी, कलर पेन, एक्सेट्रा, ये चीजें जो आज दिखाई दे रही हैं, ये हो सकता है इनमें से बहुत सी चीजें आज से 20 साल पहले नहीं थी इस दुनिया में। एंड्रॉइड फोन नहीं था सर, आज से 2 साल पहले जूम नहीं था, आज से 10 साल पहले ये चीजें नहीं थी, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले। तो चीजें पहले कहाँ आती हैं? चीजें आती हैं सबसे पहले हमारी कल्पना में। हमारी कल्पना में आने के बाद ये चीजें वास्तविक संसार में आती हैं। वो कहते हैं ना, जैसा मन का चलचित्र वैसा जीवन का चलचित्र। जो मन में बनता है वो जीवन में बनता है। आप लोगों ने अपने मन में बनाया ना कि ट्रेनर बनूंगा, स्पीकर बनूंगा, कोच बनूंगा, आपके जीवन में बनना शुरू हो गया जी। आप देखिएगा जैसे आपको मुझ में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है ना सर, आपके अंदर भी आ रहा है। पर पता है क्या, एक चीज और बताता हूं कि अपने खुद के सबसे बड़े आशिक भी हम और सबसे बड़े दुश्मन भी हम। कोई गलती हो जाती है ना, कोसना शुरू कर देते हैं, अपनी तारीफ नहीं करते यार, है ना। जबकि तारीफ करनी पड़ेगी, अपने आप की अपनी पीठ थपथपानी पड़ेगी। जरा ये वाला हाथ आप लोग मुझे दिखाएं, अपना राइट हैंड, शो मी योर राइट हैंड, और यहां पर ऐसे ये अपनी पीठ थपथपा लें सर, क्योंकि बहुत सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं आप लोग। पता है आपने जो रास्ता चुना है, दिस इज अ डिवाइन, डिवाइन वे। आप पता है खुद की भी मदद करेंगे सर, और लाखों करोड़ों अरबों लोगों की भी मदद करेंगे सर। यू आर ए ट्रू सोल। आप लोगों ने जो है ना, पता है मैं आपको एक बात बताता हूं, एक कमरे में एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। एक कमरे में जो है ना 5 दिए जल रहे थे, और खिड़की खुली रह गई। तो कोशिश, हवा आई ना, तो दियो की लो लहराने लगी। तो जो कोशिश वाला दिया था, कोशिश नाम का दिया था, वो बुझ गया जी। कोशिश वाला दिया जब बुझा, तो उसके बुझने के बाद हिम्मत टूट गई, हिम्मत नाम का दिया भी बुझ गया साहब। फिर उसके बाद तीसरा दिया, जो विश्वास था जिसका नाम, वो भी बुझ गया सर। विश्वास का दिया बुझने के बाद एक दिया हल्का हल्का सा लहला रहा था, दैट वाज उम्मीद का दिया। अब बहुत छोटी सी लो रह गई थी, लेकिन वो दिया फिर भी जल रहा था जी। इतने में एक छोटा बच्चा आया भागता हुआ, उसने फटाफट से खिड़की बंद की, और उस उम्मीद के दिए को, उस होप के दिए से उसने वो
चारों जो दीपक बुझ गए थे वो फिर से जला दिए सर। तो अपनी इस उम्मीद को कायम रखिए सर। तो मैं आपको ये बताता हूं कि आज ही घोषणा कर दीजिए, बता दीजिए लोगों को कि आप कौन हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। जो मन में आए उसको पहनिए सर। डिक्लेयर कीजिए, बिहेव लाइक ए ब्रांड। एक ब्रांड की तरह बिहेव करना है सर। सीखिए अपने आसपास के लोगों से। अमन शर्मा जी कितनी खूबसूरती से प्रेजेंटेशन देते हैं, लास्ट में कहते हैं सायोनारा। तो इट इज ए स्टाइल ऑफ अमन। एक दूसरे से सीखने के लिए आए हैं सर हम यहां पर। सीखना भी एक कला है। मैं डॉक्टर पीके सिंह जी से सीखता हूं, तिलक कुमार बाइसेन जी से सीखता हूं, प्रवीण कुमार जी से, डॉक्टर रोहित थापर से। ऑल ऑफ यू आर माई टीचर्स। वी आर गोइंग ऑन ए सेम ट्रैक। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फैसिलिटेटर। हम सब इस राह में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जी। तो आपकी बोलचाल, आपकी वेशभूषा, आपका स्टाइल, कलात्मकता लाइए सर इसके अंदर। अगर आप वो पाना चाहते हैं ना निधि मैम, जो आज तक आपको नहीं मिला, अनिल सालवी जी, ओम श्रीवास्तव जी, अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं मिला, तो आपको वो करना होगा जो आज तक आपने नहीं किया। बदल डालिए अपने आप को और मेरे साथ आज ये संकल्प लीजिए सर। मैं अनम्यूट कर रहा हूं आप सभी को। आप सभी को मेरे साथ ये संकल्प लेना है। देखिए, संकल्प का तरीका जो हिंदू माइथोलॉजी में है ना, वो जल से बताया गया है। आप सभी पहले अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं जी, क्योंकि जरूरी नहीं है हर वक्त हमारे पास कुछ चीज अवेलेबल हो। प्लीज ओपन योर वीडियो। सभी लोग ओपन कीजिएगा अपनी वीडियो को। और मैं आकाश सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज वी नीड सिंसियर पार्टिसिपेंट्स। तो आप लोग प्लीज अपना वीडियो ओपन करें और फिर हम शुरू करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त संकल्प। आपको मेरे साथ बोलना है जी। मैं आप सभी को अनम्यूट राइट्स दे देता हूं। सबसे पहले, यस, जस्ट ए मिनट, आई एम अनम्यूटिंग ऑल ऑफ यू। अब आप लोग अलाउड हैं, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। गहरी सांस लीजिएगा। 3 times you have to take a deeper breath. तो अपनी जो दोनों हाथ की मुट्ठियां हैं, इनको कसकर खींचना है, सामने लेकर आना है सर। जान लगा देनी है इसके अंदर। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपका वीडियो ऑन होगा ना, आप 100% लेकर जाएंगे। देखिए, बारिश हो रही है, सब समान रूप से, लेकिन कोई लोटे में भर रहा है, कोई कटोरी में भर रहा है, कोई बाल्टी में लेकर जा रहा है, कोई टब में लेकर जा रहा है, कोई स्विमिंग पूल में लेकर जा रहा है। सब डिपेंड करता है आपकी पात्रता पे। तो मैं समान रूप से सबके लिए डिलीवर कर रहा हूं लेसन, पर आप कितना लेकर जाएंगे ये डिपेंड करेगा आपकी पात्रता पे। तो नाउ क्लोज योर फिस्ट। संकल्प ले रहे हैं आप सभी। अभी मैं जैसा हूं वैसा होने से इनकार करता हूं, इनकार करती हूं। मैं जैसा हूँ जैसा होने से इनकार करता हूँ। ऐसा होने से इनकार करती हूँ। मैं जैसा हूँ जैसा होने से इनकार करता हूँ। अभी मैं ऐसा होने से इनकार अपना नाम करती हूँ। बोलिए। मैं मैं निधि साल भी जैसा हूँ जैसा इनकार जैसी करता हूँ। हूँ वैसा होने मैं से भूषण इनकार करती वशिष्ठ, हूँ। ऐसा होने से इनकार करता हूँ। मैं भूषण वशिष्ठ आज यह संकल्प लेता हूं मैं निधि गर्ग संकल्प लेता हूँ लेती हूँ कि अब मैं कि अब मैं खुद खुद को हर हाल में हर हाल में ट्रांसफॉर्म करूंगा। ट्रांसफॉर्म करूंगी। मेरा संकल्प मेरा मेरा संकल्प संकल्प चट्टान की तरह मजबूत है। चट्टान की तरह मजबूत है। फील करना है आपको सर, एक एक शब्द को फील करना है।
ये संकल्प मैं आपसे हर बार करा कर लूंगा जी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ, अगर आप वीडियो ऑन करके करेंगे ना शिद्दत के साथ, और ये चीजें डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस में पहुंचती हैं जी। संकल्प के पीछे जो फिलॉसफी है ना, जो साइकोलॉजी है, उसकी गहराई आप धीरे धीरे जानेंगे। तो संकल्प क्या है जी? संकल्प बदल कर रख देता है आदमी की पूरी फॉर्मेशन को, मानव को महामानव में तब्दील कर देता है संकल्प। तो संकल्प की शक्ति बहुत महान है सर। आप इस संकल्प को लिख लीजिए। यूज योर पेन एंड डायरी। संकल्प हेडिंग डालिएगा, आपको ये लेना है सर। और जब आप संकल्प ले रहे हैं ना, आपकी आंखें बंद हैं, आप सिर्फ अपने वर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं और आपकी मुट्ठियां कसती जा रही हैं सर। आपको कप कपाहट लेकर आनी है अपने अंदर, तब ये संकल्प आपके मस्तिष्क की, आपकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचेगा। लिखिएगा मेरे साथ। अभी मैं जैसा हूं वैसा होने से इंकार करता हूं, इंकार करती हूं। मैं डैश मेरा नाम आज यह संकल्प लेता हूं कि अब मैं खुद को हर हाल में ट्रांसफॉर्म करूंगा या करूंगी। मेरा संकल्प चट्टान की तरह मजबूत है। दिस इज कॉल्ड इंटोनेशन। आपके वक्तव्य में उतार चढ़ाव आने चाहिए जी। एक समय आएगा जब आपकी प्रस्तुति लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। आपका जो विचार है, आपके जो शब्द हैं, सीधे लोगों के हार्ट को टच करेंगे, माइंड को टच करेंगे, बॉडी को टच करेंगे, अंतरात्मा सोल को टच करेंगे। तो ये अभ्यास करना होगा जी। वो कहते हैं ना, आपको लगातार चोट करती जानी है, लगातार चोट मारते रहना है, और एक चोट ऐसी पड़ेगी कि पत्थर टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो आपको काम करते रहना है जी। वो चोट कब आएगी ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन ये पक्का है कि जब मैं लगातार चोट करूंगा तो उस चोट का नंबर जरूर आने वाला है। तो कहते हैं ना कि इसी जोश के साथ आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। एक दिन सफलता की देवी आपका वरण करेगी, विजय श्री आपके कदम चूमेगी। वीर भोग्या वसुंधरा, ये संसार तमाम सुख सुविधाओं ऐशो आराम से भरा है, विपुल है। सिर्फ अपने कर्म के बल पर आप सब कुछ पा सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ, ये जो फार्मूला है ना, यहां भी काम करता है जी। अगर आप कर्म में विश्वास रखते हैं तो आप अपनी मनपसंद चीजें छाट कर ले जाएंगे, और जो लोग कर्महीन है ना, उन्हें वो मिलेगा जो बच गया, शेष रह गया, और उन्हें संतोष करना होगा। तो बिल गेट्स साहब कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें दोष आपका नहीं है, लेकिन आप अगर गरीब रहकर मर जाते हैं तो सारा दोष आपका है। तो आपको ये पावरफुल कोटेशंस याद रखनी है जी। और ये संसार प्रलोभनों से भरा है। आपको जीतना है खुद को, इंद्रजीत बनना है। शुरुआत कीजिए, बेशक छोटी ही सही। आपको याद होगा कि जब एक बच्चा खिचड़ी खा रहा था और वो उसका मुंह जल गया, रोने लगा, तो उसकी मां कहती है कि तू तो चंद्रगुप्त की तरह है, कि क्या गलती कर रहा है जैसे चंद्रगुप्त ने की थी। और उस मां से जो ये वक्तव्य सुना ना चंद्रगुप्त और चाणक्य, तब मगध में अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे थे। तो इतनी बड़ी सीख उन्हें एक गरीब की झोपड़ी से मिल गई थी जी, कि खिचड़ी को हमेशा कोनों से निकाल निकाल कर खाना है, बीच में से उठाकर नहीं खाना। तो अगर आप महाविजय पाना चाहते हैं ना, आप महासंग्राम में, महारण में आप अगर विजयी होना चाहते हैं,
तो आपको पहले छोटी छोटी जीतें हासिल करनी होंगी। आपको अगर एक महायोद्धा बनना है तो छोटे छोटे रण में आपको जीतना होगा। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि देखिए, हार की जो हार का डर होता है ना, उसको निकाल दीजिए आप अपने मन से। वो कहते हैं ना कि तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी तो नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुतेरे होंगे, जो कल तुझसे आगे थे वो आज पीछे तेरे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। तो आपके अंदर के हनुमान को जगाते हुए, आपकी स्तुति करते हुए, अब हम आ जाते हैं अपनी वर्कशॉप की तरफ, विजुअलाइजेशन। ये यात्रा भी जो अब तक रही ना सर, ये सब विजुअलाइजेशन की ही रही है। आप लोगों ने विजुअलाइज किया है कि कितनी अपार संभावनाओं से आप भरे हुए हैं। वो सब कुछ आपके अंदर है, बस सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाना है। तो आज से प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग अपनी बोलचाल, अपनी वेशभूषा, अपना स्टाइल डेवलप करेंगे अलग। मैं नाटकीयता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो राइट प्रॉमिस, राइट पी इन द चैट बॉक्स कि हाँ, आज से आप अपनी पैकिंग बदल लेंगे, आज से आप अपनी बोलचाल का तरीका बदल लेंगे। मैं कहता हूं अपने दोस्तों को भी बदल लीजिए सर। डिक्लेयर कर दीजिए कि आप क्या हैं। शर्माना छोड़ दीजिए, अपने इस डर को निकालकर फेंक दीजिए बाहर। बता दीजिए लोगों को, आई एम ए मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। आज पता है मैं अपने गांव गया जी, मैं बताता हूँ। आज गृह प्रवेश था, मेरे भाई ने अपना घर बनाया था, तो उसने छूटते ही जो हाथ मिलाया, क्योंकि हमारी पोस्ट दुनिया देख रही है जो हम फेसबुक पर डाल रहे हैं। आपको नहीं, हाथी को नहीं पता उसका वजन कितना हो गया है सर। तो मेरे जितने भी रिश्तेदार थे ना मिलने वाले, वो हाथ मिलाते ही मेरी तरफ इस तरह से, और भाई मोटिवेशनल स्पीकर एंड कोच। तो एक्सेप्ट कीजिए सर। पता है जब लोग हमारी तारीफ कर रहे होते हैं ना, लोगों को तारीफ लेना भी नहीं आता। अरे नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही करता हूं, अरे वो तो ऐसे ही चलता है। वाई? अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना, ग्रीटिंग्स दे रहा है, तो एक्सेप्ट करना सीखिए सर, इट इज एन आर्ट। तो मैंने उनसे कहा, हाँ सर, आई लाइक माई वर्क, आई इन्फ्लुएंस द पीपल, आई लव दिस वर्क, दिस इज माई जर्नी, यस आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच। तो मैंने सबसे बात की सर। तो इस तरह के कमेंट आएंगे, लोग सर आपकी टांग भी खींचेंगे। बस तू लड़ना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना। तो ये इम्तिहान आते रहेंगे सर। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। तो साहब आपको चलते रहना है जी। तो लेट्स कम ऑन दिस वर्कशॉप। अब आते हैं, आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट वाज, आज मैं आपको स्क्रिप्ट बताऊंगा जी। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रिप्ट बता देता हूं। आप लोगों ने आई होप अपना विजुअलाइजेशन, जो अपना विजन बोर्ड है वो बना लिया होगा। 3 चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि आपको अपनी 3 डिजायर लिख लेनी है जी, है ना। टॉप फर्स्ट डिजायर, टॉप सेकंड डिजायर एंड टॉप थर्ड डिजायर लिख के चिपका लेनी है जी अपनी ऐसी जगह पे जहां पे आप उसे आते जाते उठते बैठते चलते फिरते आपको वो दिखाई देती रहे। जैसे डॉक्टर पीके सिंह जी ने पीछे अपनी वो शील्ड्स वगैरह लगाई हुई है ना, तो ऐसे ही उन्हें डॉक्टर साहब सामने लगा लीजिए कि 3 डिजायर क्या हैं। दिन रात देखना है जी उन्हें। अब मैं बात करता हूं सर कि स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे। स्क्रिप्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था जी कि स्क्रिप्ट में हमें क्या करना है। स्क्रिप्ट में हमें एक तो पीपीपी फार्मूले का इस्तेमाल करना है जी। पीपीपी फार्मूला क्या है? प्रेजेंट, पॉजिटिव, तीसरा कौन बताएगा जी? यस, पर्सनल।
ये सागर कुशवाहा जी कह रहे हैं सर मैं कोचिंग क्लास में पढ़ाता हूं, बाकी लोगों को बता नहीं पाता और फेसबुक पर वीडियो। सागर कुशवाहा जी करना पड़ेगा। जो सफलता की रेसिपी आपको बताई जा रही है ना, एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना, आपको ये बीमारियां लोगों में से दूर करनी है। तो जब तक आप स्वयं का इलाज नहीं करोगे, आप दूसरे का इलाज कैसे कर पाओगे? तो ये क्या करना है आपको, ये सारा ये जितने भी एक्सक्यूजेज हैं इनको जीतना है जी। मैंने कहा था ना, छोटी छोटी लड़ाइयां जीतिए। सागर कुशवाहा जी देखिए, मेरे पास इस बारे में पूरा एक सेशन है कि हम कैसे खुद को जी सकते हैं, लेकिन आप एक छोटी सी बात जानिए कि चंद्रगुप्त की तरह सीधा मगध पे आक्रमण नहीं करना, पहले आसपास के हिस्सों को जीतना है, उसके बाद धनानंद को जीता जाएगा। बच्चे की तरह खिचड़ी को बीच में से लेकर मुंह नहीं जलाना, पहले खिचड़ी को कोनों पर से खाया जाता है। तो अपने जीवन में छोटी छोटी विजय हासिल कीजिए सर, उसके बाद सीधा मगध पे चढ़ाई होगी। एंड तो ये सागर कुशवाहा जी, आई Yes. होप आपको कुछ क्लैरिटी हुई। यस, आकाश राज गुप्ता सर, ओवर टू यू सर, प्लीज, मैं साथ में सुनना नो चाहता नो हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। सागर जी, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, द डे यू स्टार्ट पोस्टिंग योर वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, जितने स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव वे में सोचिए, ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। यस, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में एक चीज और ऐड हो जाएगी, लोग सिर्फ आपको एक प्रोफेसर या टीचर नहीं समझेंगे, ट्रेनर भी समझेंगे। सो इट विल एड अ फेदर इन योर क्राउन। इस एंगल से देखिए, और ये रियलिटी है। द डे यू स्टार्ट योर ब्रांडिंग, ये ब्रांडिंग है अपने आप में। यस, सो डोंट फील कि भाई मेरा लॉस होगा। ये माइंडसेट के साथ में कभी आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, इट विल स्टॉप यू, और दैट्स व्हाई आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो ये माइंडसेट को आपको साइड में रखना पड़ेगा, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में पावरफुल माइंडसेट मैं बोलूंगा। यस, कि भाई एड अ फेदर इन योर क्राउन, you are a teacher, you are a professor, and now the advanced version of Sagar is you are a trainer coach. So ये आपको मदद करेगा आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में। जो प्रेजेंट बिजनेस है, आई गारंटी यू, आप प्रमोट करना स्टार्ट करिए अपने आप को, खुलकर प्रमोट करिए, क्योंकि आप बहुत ईमानदारी से प्रमोट करिए अपने आप को। देखिए लोग आपके साथ में कैसे आते हैं, आपके स्टूडेंट्स फॉरवर्ड करेंगे आपके वीडियोस। ये मत सोचिए कैसे क्वालिटी का वीडियो बनता है, दिल से बनाओगे अच्छा बनेगा। द मैसेज शुड बी फ्रॉम योर कोर, यस, फ्रॉम योर हार्ट, एंड देन वो बहुत लंबा डिस्टेंस तय करने वाला है, गारंटी देता हूं मैं। यस, सो सागर जी, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा अभी। यस, सो डोंट स्टॉप योर सेल्फ, लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ में अपने आप को मत रोकना। यहाँ पर भूषण वशिष्ठ आपको गाइड कर रहे हैं ट्रेनर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए कि भाई अपनी बंदिशों को तोड़ के निकलो भाई बाहर। यस, डर के दुबक के नहीं बैठना अपनी गुफा के अंदर में। यस, बिल के अंदर में बैठना नहीं है, समय आगे बाहर निकलने का। बिकॉज जैसे ये वेबसाइट लॉन्च होगा, आपका लैंडिंग पेज होगा, वीडियोस बनेंगे, इसको हमको एक्सप्लोर करना, साथ ही साथ चालू करना है। सो डोंट डू दिस, ईच एंड एवरीवन, ये बात का पूरा ध्यान रखिए। एक्सप्रेस योरसेल्फ, जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, लोगों को पता कैसे चलेगा? और अगर आपके दिल से, कोर से निकलेगी ना बातें, तो दिल तक के पहुंचेगी, बहुत लंबा डिस्टेंस तय करती है दिल की बातें, दिल तक के। कितने लोग ये वाइब्रेशंस आज भूषण जी के मेरे फील कर पा रहे हैं? टाइप इन द कमेंट बॉक्स वी फॉर वाइब्रेशंस। यस, दिल से, कोर से निकलेगा ना बॉस, तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यस, सो यूज योर इमोशंस, use your heart wherever you are making videos, maybe on YouTube, maybe on Facebook, maybe on Instagram reels video, maybe a poster भी डिजाइन कर रहे हो ना, अपने इमोशंस डालो उसमें। यस, एंड देन सी द मैजिक। यस भूषण सर, और मैं आखिरी में एक 5 मिनट लेना चाहता हूँ विजुअलाइज करवाने के लिए, कुछ एफर्मेशंस है। सो कंप्लीट योर टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन अलाउ मी। यस, यस भूषण जी। सर आप डिजिटल हैंड रेज कर दीजिएगा सर, उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा सर। ऑफ कोर्स, वो दरअसल मैं जो है ना गो विद द फ्लो हो जाता हूँ, तो फिर उसके बाद मुझे खुद नहीं पता रहता कि मैं कहाँ चला गया सर।
No, no, Bhushan, you are a Because very big motivational speaker and a booster for all Gurukul family members. कितने लोग एग्री करते मेरी बात से? Yes, कि भूषण इज अ वेरी बिग बूस्टर फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज कितनी नेगेटिविटी आती है लाइफ के अंदर में, डे नाइट हम कहाँ पर जाते हैं. यस, लेकिन बहुत नेगेटिविटी आती है, कभी फैमिली मेंबर्स से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, न्यूज चैनल देखते हैं, गलती से हम न्यूज़पेपर देख लेते हैं. तो ये हमारा जो ब्रेन है ये इफेक्टिवली तभी काम करेगा जब इसको बूस्टर डोज मिलते रहेंगे. दैट्स वाई मंडे का हमने सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए रखा है. यस, सो जितना पॉसिबल होता है वीडियो ओपन करके रखोगे ना, यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ प्रैक्टिकली. अदरवाइज कितना भी मोटिवेशन आपको मिल जाए यूट्यूब के ऊपर में, आप लेटे लेटे देखते हो, कुछ हो जाता है, नहीं आता है. लेकिन अभी जब आप देख रहे हो वीडियो ओपन करके स्पेशली, तो एक अंदर से बूस्ट बम्स निकलते हैं कि यस मुझे कुछ करना है. और ये स्पार्क आपके लाइफ के अंदर में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है. आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये स्पार्क मुझे मेरे मेंटर्स, गुरु, स्पिरिचुअल गुरु से मिले हैं, और उसके दम पर मैं बहुत कुछ कर पाया हूँ और बहुत कुछ करने वाला हूँ. और ये वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉस. यस, सो डोंट सी दैट कि भूषण है या आकाश है. ये समझ लो बॉस कि भाई ऊपर से कुछ तो भी मिल रहा है आपको, और ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है. यस, रियलिटी में आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ. अदरवाइज हम इसका प्राइस रख सकते थे, आज का जो सेशन मंडे का रहता है, लेकिन हमने प्राइसलेस रखा है क्योंकि इसकी कोई कीमत हो भी नहीं सकती है. सो अटेंड पॉजिटिवली एंड यस, पूरे फोकस के साथ में अटेंड करिए, अपने आप को वो फ्रेम में लेकर आइए. बूस्टर डोज तो यहाँ पर आपको मिलते रहेगा ईच एंड एवरी मंडे. यस, सो मूविंग फॉरवर्ड. यस भूषण, प्लीज. थैंक यू सो मच. एक क्वेश्चन और करता हूँ गाइस आप सभी से, कि आप लोग बताइए, ये जो आज टाई लगा ली, कोट पहन लिया, मैंने बताया ना, वो आपसे बात करूंगा जो जीवन में खुद पे इंप्लीमेंट किया. कैसा लग रहा हूँ अमन शर्मा जी, है ना? डॉक्टर पीके सिंह जी, कैसा लग रहा हूँ आज? तो सर कोट तो आपके पास भी है, टाई आपके पास भी है, शर्ट आपके पास भी है. प्रॉमिस कीजिए कि अगली वर्कशॉप में आप लोग मुझे वेल ड्रेस्ड मिलेंगे सर, बिकॉज यू आर ए ट्रेनर, स्पीकर, कोच, यू आर द इन्फ्लुएंसर्स. You will influence the life of billions, trillions. तो प्रॉमिस कीजिए अगले सेशन में जो है ना सर, क्योंकि पता है सारा खेल क्या है, माइंडसेट का है. अगर आज आप घर के अंदर अच्छे कपड़े पहनने में कंफर्टेबल हो गए ना, तो एक दिन आप बाहर भी निकल जाएंगे कोट पहनकर, और आप देखिएगा सर कमाल हो जाएगा उस दिन. जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना, निधि मैम आज की प्रेजेंटेशन में शार्पनेस पता है क्यों आ रही है? क्योंकि खुद को देख रहा हूं कि यार ये इंसान टाई लगा के तो ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है पहले से, है ना? तो ये क्या है, ये वाली जो चीज सिखाई ना आपको, ये आ रही है बार बार. तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूं सर, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, आपको खुद को देखते रहना है, क्योंकि आपकी तस्वीर आपकी आंखों के द्वारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है सर. आपको पता है रात को सोते समय भी चलेगा कि यस इतने लोगों से बात हो रही थी, इतनी अच्छी डिलीवरी जा रही थी. आपके वाइब्रेशंस जो मिलते हैं ना, ये आपसे लिखवा कर लेना, ये बात अलग है, आपके वाइब्रेशन आपके चेहरे से मिल जाते हैं जी. सो वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों की जितनी तारीफ करूं ना उतनी कम है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर सिंसियर लर्नर्स. सब कुछ छोड़कर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, टीवी पर ओबामा को छोड़कर, इन सब चीजों को छोड़ के आप यहाँ बैठे हुए हैं, रशिया यूक्रेन को छोड़ के आप यहाँ आए हैं सर. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. और आपका पर्पस बहुत डिवाइन है जी. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जी, हमारा आप सभी का ट्रेनर्स गुरुकुल में फिर से एक बार स्वागत है. मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो शो मी योर थम्स. यस, तो मैं आपको बस बहुत जल्दी लेकर जाने वाला हूं. देखिए, आपको जो हमने बताया था कि आपको जो फ्री बोनसेस हैं, डेली मैं आप लोगों को सुबह ही आपको ऑडियो भी भेज देता हूं, बुक्स भी आपको भेजी जा रही हैं, ये कंप्लीट हो चुका है. 1-to-1 कॉल आपसे मेरी बातें हैं हर स्लाइड का, तो मैं अब इन्हें डिफाइन करने का टाइम ज्यादा नहीं है. तो ये चीजें आपको बार बार बोलनी है. माई इनर वर्ल्ड क्रिएट माई आउटर वर्ल्ड. कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप जान चुके हैं, ये सब बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यस, तो ये कुछ एफर्मेशंस हैं जी. एफर्मेशंस का बहुत बड़ा रोल है तिलक कुमार बाइसेन जी. तो एफर्मेशंस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको डेली बोलनी है.
जैसे हमने संकल्प बोला था ना, हमारा सारा फॉर्मेशन चेंज हो जाता है संकल्प से, उसी तरह से एफर्मेशन भी काम करती है लाइफ में। इसी के साथ ही एक क्लींजिंग मेडिटेशन है जो इसके साथ हमने दिया है, मैं ग्रुप पर दोबारा डाल दूंगा। फिर देखिए हमें क्या करना है, ABR फार्मूले पर काम करना है विजुअलाइजेशन में। मांगो क्या मांगते हो, विश्वास करो जो मांगते हो वो मिल गया जी। और फिर बैठकर जैसा मैं सिखाऊंगा ना, विजुअलाइज करो कि मिलने के बाद कैसा लग रहा है, डांस कर रहे हो, खुश हो रहे हो, घर वालों से मिल रहे हो, बता रहे हो, फोन कर करके बातें कर रहे हो। दिस इज तसव्वुर रिसीव स्टेज। TFAR फार्मूला हमने बताया था, आपको सिर्फ थॉट्स बदलने हैं जी, सिर्फ थॉट्स बदलने हैं जी, सब कुछ बदल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सभी जानते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, वैसा ही हो जाता है, वैसा ही पाते हैं अपने जीवन में। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये है सर, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो जो आप देखेंगे ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप अपने चश्मे को बदल लीजिए सर। वो कहते ना कि एक राजा को एक बीमारी हो गई, तो वैद्य ने उससे जाके कहा कि राजा राजा साहब, आपको आंखों की बीमारी हो गई है, अब आपकी आंखें तभी ठीक होंगी जब आप हर तरफ हरा ही हरा रंग देखोगे। तो महाराज थे, बादशाह थे, सब कुछ सारे राज्य को हरे रंग से पुतवा दिया। यहां तक कि लोग आते थे ना, तो उनके चेहरे पे भी हरा पेंट कर देते थे। हर कोई हरे कपड़े पहनेगा, हर मकान पे हरा रंग रोगन करेगा, हर चीज हरी हो जाएगी। एक महीने बाद जब फकीर लौटा तो उसने बादशाह से कहा, महाराज इतना सब करने की क्या जरूरत थी, मेरे मालिक एक हरा चश्मा लगा लिया होता। है ना? तो देखिए, बदलाव तो आप ही पैदा करेंगे सर, क्रिएटिविटी आपकी है जी। आपको अपने आप को बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है लाइफ में बहुत, इसके बारे में हम जानेंगे, वर्कशॉप इसी पर है। 5 सेंसेस पर काम करना है सर। हमारे जो गुरु हैं आकाश राज गुप्ता जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही शानदार क्लास लेते हैं NLP के ऊपर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP क्या है? इन्हीं 5 सेंसेस का कमाल है NLP। जब ये 5 सेंसेस हमारी काम करनी शुरू हो जाती है ना जी, जब ये परफेक्ट हो जाती हैं, तब ईश्वर हमारी एक सेंस और खोल देता है, दैट इज कॉल्ड 6th सेंस। तो पहले भगवान भी तो कहता है कि यार तू 5 को तो इस्तेमाल कर नहीं रहा और कह रहा है मुझे 6ठी भी दे दो, है ना? तो ये क्या है? ये तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है ना। तो आप पहले अपनी इन 5 सेंसेस को डेवलप कीजिए सर, फिर देखिएगा एक सेंस आपको, कहते हैं एक के साथ एक फ्री, ये 5 के साथ एक फ्री वाला ऑफर है। आपकी 6th सेंस डेवलप होगी अगर आपने 5 सेंसेस इंप्लीमेंट कर ली तो। मैंने सारी एक्सरसाइज भी आप लोगों से डिस्कस की हैं, हाउ यू कैन डेवलप योर साइट, हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट। तो ये सब हो जाएगा सर। अब ABR फार्मूला, TFAR फार्मूला। अब आइए आप अपने 5 स्टेप्स ऑफ विजुअलाइजेशन प्रोसेस, इसे हमने किया था डिसाइड। डिसाइड कीजिए क्या चाहिए, इंसिडेंट बनाइए, स्क्रिप्ट लिखिए सभी सेंस की, अपनी स्क्रिप्ट को सिंबलाइज कीजिए और फिर बैठकर विजुअलाइज करना रह जाता है। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, हमारे एक साथी ने, सागर कुशवाहा जी ने सवाल पूछा था, आज का टॉपिक क्या है? आज का नहीं जी, हमेशा जीवन भर का टॉपिक है विजुअलाइजेशन। काम करेगा इन्हीं 5 स्टेप्स पर। डिसाइड कीजिए, जीवन में जो भी चाहिए पहले उसे लिख लीजिए, फिर एक घटना बना लीजिए, कैसे कैसे मिला, क्या क्या हुआ, कैसा कैसा घटनाएं हुई। उसके बाद हर घटना की, पूरे उस सीन की स्क्रिप्ट लिख लेनी है। मैंने क्या डायलॉग बोले, सामने से मैंने क्या सुना, घर में क्या चल रहा था, पूरी एक स्क्रिप्ट। फिर सिंबलाइज करना उस स्क्रिप्ट को, उसके लिए पोस्टर बनाना है, विजन बोर्ड बना लेना है और फिर बैठकर विजुअलाइज करना है। आइए और थोड़ा डिटेल में चलते हैं, फिर मैं आपको अपनी स्क्रिप्ट सुनाने वाला हूं जी। तो करना क्या है, फार्मूला हमारा कहता है, सबसे पहला स्टेप है डिसाइड। जो चाहिए उसे जान लो, आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज योर डीपेस्ट डिजायर,
हृदय की गहराइयों से आप चाहते क्या हैं, उसको पहचानिए जी। डिसाइड, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आ जाइए, इंसिडेंट बना लीजिए कि क्या क्या घटनाएं होंगी उस चीज से जुड़ी। जैसे कार खरीदनी है तो शोरूम जाओगे, बात करोगे इधर उधर, ये सब गृह प्रवेश में क्या क्या घटनाएं होंगी, इंसिडेंट बनाइए पूरा। हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, हेल्थ के बारे में इंसिडेंट बनाइए। कैरियर के बारे में बात करना चाहते हैं, मेक एन इंसिडेंट अबाउट योर कैरियर। अब आते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग पर। सर लिख लीजिए, यहां पर पीपीपी फार्मूले का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट में स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, पर्सनल मैं से इंट्रोड्यूस करोगे स्क्रिप्ट में। जहां भी आपका किरदार आएगा आप मैं से संबोधित करोगे। आप अपना नाम लोगे बार बार स्क्रिप्ट में। भूषण आज बहुत खुश है। भूषण ने हर वो चीज पाली है अपनी लाइफ में जो उसका बहुत बड़ा सपना थी कभी। भूषण को आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता है दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा हमारे लिए होता है हमारा नाम। एकदम से झटका लगता है जैसे कोई हमारा नाम बोलता है। हमारा नाम हमारा मन शरीर आत्मा सबको अच्छे से याद है जी। तो अपने आप को जहां भी आपको संबोधित करना है अपने नाम से या मैं से कीजिए। पॉजिटिव, आपकी स्क्रिप्ट सारी पॉजिटिव में होगी। ना नहीं ये शब्द आएंगे ही नहीं। आपको इंक्लूड करना है आई, अपना नाम, टाइम, प्लेस, प्यूपिल, अपनी 5 सेंसेस। आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, आप वहां पर अगर कुछ खा रहे हैं तो खाने पीने का स्वाद कैसा है। आपको ये सारी चीजें शामिल करनी है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। 5 सेंसेस को शामिल करना है। अब देख लीजिए, सिंबलाइज करना है अपनी स्क्रिप्ट को, विजन बोर्ड बनाना है। स्क्रिप्ट से अपनी इच्छा से जुड़ी हर चीज को अपने विजन बोर्ड पर लगा देना है। आपको याद दिलाती रहेंगी जी ये आपके सपने की। आपको एक पोस्टर बना लेना है। जैसे देखो यहां पर मैंने आपको पिछली बार डिटेल में बताया था, ये पोस्टर पूरी शोले फिल्म की मूवी याद दिला देगा। पूरी शोले की कहानी इस पोस्टर को देख के याद आ जाएगी। तो ऐसा ही पोस्टर आपको डेवलप करना है जो आपने डिसाइड किया था। जो ह्यूमन माइंड है ना सर, वो पिक्चर्स को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करता है। तो आपको पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर अपने लक्ष्य को ले जाना है, पोस्टर डेवलप कर लेना है और एक विजन बोर्ड जरूर बनाना है जी। अब इसके बाद 5वां स्टेप आ जाता है, विजुअलाइज योर स्क्रिप्ट। मॉर्निंग में कब करेंगे? सुबह उठने के तुरंत बाद। क्योंकि तब ये जो नाप तोल करने वाला मस्तिष्क होता है ना, कॉन्शियस माइंड, ये थोड़ा सा थका हुआ होता है, नींद में होता है जी। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, द मेजर पार्ट ऑफ द आइसबर्ग, ऑल पावरफुल, ये उस वक्त अपनी फुल पोटेंशियल में होता है जी सुबह उठने के बाद। और रात को सोने से पहले ये 2 टाइम तो हम जरूर करेंगे जी। ये लो, मैं आपको याद दिलाने के लिए आफ्टरनून काट देता हूं। तो मॉर्निंग और इवनिंग तो जरूर करना है जी। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को स्पीडली पाना चाहते हैं तो थोड़ा आफ्टरनून में भी कर लीजिएगा। ये लीजिए, दोबारा लिख देते हैं, है ना। क्योंकि हमें हर चीज हासिल करनी है जी। बहुत समय हम निकाल चुके हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो आधा तो निकल चुका है, अब जो पाना है वो इसी आधे में पाना है। सो थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं, आज आपको मैं एक अपनी स्क्रिप्ट बताने जा रहा हूं जी। मैंने कहा था ना कि आपसे वो बात करूंगा जी जो मैं खुद पे इंप्लीमेंट करता हूं, जो मैंने खुद अपने जीवन में किया है। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट सुना दूं आज आपको। उसमें आपको पीपीपी भी पता चल जाएगा, आई होप। उसमें आपको एक तो पीपीपी की बात की है हमने, पीपीपी प्रिंसिपल, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम किस तरह से टाइम, प्लेस, प्यूपिल, 5 सेंसेस एरियाज को उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। आपको ये 5 चीजें भी पता चल जाएंगी स्क्रिप्ट की, कि डिसाइड क्या किया है, इंसिडेंट कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्ट को लिखा किस तरह से जाता है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिंबलाइजेशन दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम मैं ले चुका हूं आपका। पता है आप लोगों से इतनी जबरदस्त चीज मैंने हासिल की है
आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है जी। तो मैं नहीं चाहता कि इसको हम एक सेकंड भी हम इसका वेस्ट करें। तो इसलिए आज मैं स्क्रिप्ट तक रहूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अपने विजन बोर्ड पर लेकर जाऊंगा, मैं आपको अपना पोस्टर दिखाऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विजुअलाइज, तसव्वुर करना सिखाऊंगा जी। तो इफ यू आर रेडी टू गो विद मी, राइट ए, एग्री, ए इन द चैट बॉक्स। अब मैं आपको अपनी स्क्रिप्ट सुनाने वाला हूं। मैं आपको ये 5 स्टेप फार्मूला ऑफ विजुअलाइजेशन के शुरू के 3 स्टेप आज यहां कंप्लीट करने वाला हूं। सो प्लीज राइट ए इन द चैट बॉक्स। आप लोग एग्री हैं, मुझे परमिशन दे रहे हैं। ए लिखने में अगर कोई दिक्कत है तो आप पी भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स परमिशन ग्रांटेड, PG। ओके, तो तिलक कुमार जी ने परमिशन दिया है, आईफोन ने परमिशन दिया है, यस। बाकी लोग शायद यस यस, ओके ओके। डॉक्टर PK सिंह जी परमिशन दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूं। तो देखिए, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको अपनी टॉप 3 डिजायर्स बताता हूं। आप लोग भी सर बना लीजिए, डिसाइड कर लीजिए क्या चाहिए। माई नंबर 1 डिजायर, तो मेरी जो अर्निंग है ना, मेरा जो अर्निंग कैरियर है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में है ना, उसमें शुरू होना है जी। दिस इज माई टॉप 1 डिजायर। नंबर 2, टॉप 2 डिजायर, मुझे अपना ड्रीम होम चाहिए सर, सपनों का घर, माई ड्रीम होम। इसमें पता है क्या क्या चाहिए? आपको स्पेसिफिक होना है। डॉक्टर साहब, आपको रेस्टोरेंट में जाके ये नहीं बोलना वेटर से कि ले आ भाई, जो भी अच्छा सा है तेरे रेस्टोरेंट में वो ले आ खाने को। तो कंफ्यूज हो जाएगा वेटर कि यार क्या लाऊं, है ना। आपको स्पेसिफिक होना है सर। आपको ये बोलना है कि दाल मखनी ले आओ, मिक्स वेज ले आओ, आलू नान ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तो इस तरह से आप जो ऑर्डर दे रहे हैं ना यूनिवर्स को, तो आपको स्पेसिफिक ऑर्डर देना है कि आपको ड्रीम होम कहाँ चाहिए। तो मुझे तो पता है जो मेरा घर है ये, मैं इसी को रिकंस्ट्रक्ट करा के अपना ड्रीम होम बनाना चाहता हूँ। तो इसमें पता है मैंने क्या क्या चाहा है कि इसके 5 तो फ्लोर बनवाने हैं, इसमें एक लिफ्ट लगवानी है, इसमें नीचे जो नीचे है ना फर्स्ट, उस पे पार्किंग देनी है, और छत पे जो है ना एक रूफ गार्डन बनवाना है। तो देखिए, स्पेसिफिक इस तरह से करना है आपको। कहाँ पे चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, है ना। नंबर 3, टॉप 3 डिजायर, 1 मिनट, यस, माई ड्रीम कार। अब एक कार भी तो बनती है ना, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो थार की बात कर रहे हैं। थार चाहिए ब्लैक कलर की, और डीजल मॉडल चाहिए जी। कोई बात नहीं, 10 साल में डीजल का इंजन खत्म कर देती है गवर्नमेंट, कोई बात नहीं, 10 साल बहुत होते हैं जी। 10 साल राजा की जिंदगी जिएंगे। वो कहते हैं ना कि जिंदगी भर स्वर्ग में रहकर गुलामी करने से बढ़िया है एक दिन के लिए नर्क का राजा बनकर रहना। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न ने कहा था, जब ईश्वर ने उससे कहा था ना, सैटर्न के पास जाके जब गॉड ने कहा था समझौता कर ले, तुझे मैं यहाँ पे स्वर्ग में रखूंगा अपने साथ, तो शैतान ने सिर्फ एक ही शब्द बोला कि जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करके स्वर्ग में रहने से बेहतर है कि मैं एक दिन का राजा बनकर नर्क में राज्य करूं, है ना। तो कहते हैं कीड़े की तरह, साहब कीड़े की तरह 10 साल जीने से बढ़िया है एक राजा की तरह 10 दिन जिए जाएं। तो एक डीजल वाली कार पसंद कर लेते हैं, बेशक 10 साल चलेगी, क्या दिक्कत है ना। स्पेसिफिक, अपने गोल में स्पेसिफिक रहना है सर। तो मैं बहुत जल्दी शुरू करूंगा। देखिए, आप लोगों का ये बेशकीमती जो समय है ना, ये मैं फ्लो के साथ बह जाता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। तो हमारे 10 बज चुके हैं, कायदे से मुझे यहाँ तक कंप्लीट कर देना चाहिए था, लेकिन देखिए मुझे आज डिलीवरी देर से मिली है ना। तो मोहित सर ने मुझे 8:30 बजे की बजाय 9 बजे सेशन थमाया है, तो सारा कसूर मेरा नहीं है। सो थैंक यू सो मच। तो अब मैं स्क्रिप्ट शुरू करता हूँ, 5 मिनट लूंगा बस, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। आकाश कसूर सर, मेरा है, ना मोहित का है ना भूषण का है। सॉरी सॉरी, यस यस प्लीज। जस्ट किडिंग सर। यस यस। तो देखिए, अब मैंने आपको अपनी टॉप 3 डिजायर्स बताई। अब देखिए मैंने स्क्रिप्ट को कैसे लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, और इसकी रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह से आपको स्क्रिप्ट लिखनी है।
तो देखिए, मैं अपने 5 मंजिला मकान की छत पर सूरज को जल दे रहा हूं। तो ए हाउस इज नॉट ए होम। पता है हाउस में और होम में क्या फर्क होता है? होम के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो स्क्रिप्ट में पहला करेक्शन है, मकान की जगह लिखेंगे घर। घर के साथ घर बनता है भावनाओं से, परिवार से, है ना। तो मैं अपने 5 मंजिला घर की छत पर सूरज को जल दे रहा हूं। तभी मेरे एप्पल मोबाइल पर धड़ाधड़ मैसेज आना शुरू हो रहे हैं। मैंने जल देकर कमरे में आकर पूजा अगरबत्ती करते ही मोबाइल खोलकर देखी तो मुझे मेरे क्लाइंट्स के पैसे भेजने के 100 से ज्यादा मैसेज दिखाई दे रहे हैं। यकायक मेरे खाते में 50 लाख रुपए आ गए हैं। तो आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है, यकायक, बेहतरीन, इस तरह के विशेषण लगाने हैं। क्योंकि ये क्या है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को झटका देते हैं ये शब्द, एडजेक्टिव्स। इसके बाद आप देखिएगा, मैं बहुत खुश हो रहा हूं, खुशी से नाच रहा हूं। यहां देखिए, यहां हमने सेंसेस का इस्तेमाल किया, फीलिंग्स का। मैं फटाफट छत पर लिफ्ट का बटन दबाकर बेसमेंट में बनी पार्किंग में आ गया हूं। पार्किंग में आकर मैंने अपनी थार जीप निकाल ली है और मैं शुभम स्वीट्स के पास जा रहा हूं। वहां मैंने 9,000 रुपए किलो वाली मिठाई खरीदी है। सोना डालता है जी हमारे यहाँ शुभम स्वीट्स है, 9,000 रुपए किलो मिठाई बेचता है। तो आज तक खा के भी नहीं देगी, लेकिन वो खरीद के लानी है सर, है ना। आगे देखते हैं। घर आकर मैंने मम्मी पापा को खुशखबरी देते हुए खुशी से मिठाई खिला रहा हूं। सब बहुत खुश हैं। मैंने अपना घोड़ा निकाल लिया है और अब मैं यमुना विहार में अपना घोड़ा भगा रहा हूं। हवा मेरे कपड़ों को उड़ा रही है, मेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं। ये मेरी फैंटेसी है, एक घोड़ा भी लेना है जी लाइफ में, है ना। इसको यहां डाल लिया। मैंने जिम के सामने अपना घोड़ा बांध दिया है और अपने पार्टनर अमित को मिठाई खिला रहा हूं। जिम से घर आकर मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया है और बच्चों को जूम क्लास का लिंक भेज रहा हूं। क्लास के बीच में मेरी वाइफ ममता कॉफी लेकर आ गई है। कॉफी बहुत अच्छी बनी है, आज चीनी थोड़ा कम है। टेस्ट सेंस का इस्तेमाल किया सर, चीनी थोड़ा कम लग रही है। क्लास में सभी बच्चे बड़ी उत्सुकता और रुचि से सीख रहे हैं। 170 बच्चों की क्लास में सब बड़ी तेजी से सीख रहे हैं। सबको अच्छा लग रहा है, जैसे आप लोगों को मजा आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसे 170 बच्चों को आ रहा है। स्पेसिफिक हो जाइए सर, ये मत कहना कि ले आ जो तेरे होटल में अच्छा बनता है, उसे बताना कि यार दाल लेके आओ हाफ प्लेट, शाही पनीर लेके आओ फुल प्लेट, है ना। स्पेसिफिक 170 बच्चों की कक्षा, एक एक चीज बहुत सोच समझ के लिखी गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 घंटे की क्लास अब पूरी हो गई है। हम सब दोपहर का खाना एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खा रहे हैं। मेरी आदत पहले स्प्राउट्स और सलाद खाने की है, पर खाना बनाने वाली आंटी ने आज सलाद ही नहीं काटा, तो मैं खुद रसोई से सब्जियां लाकर अपना सलाद खुद काट रहा हूं। हम सब बड़ी खुशी से खाना खा रहे हैं। 12:35 हो गए हैं। अब मैं अपने स्कूल जा रहा हूं। स्कूल में सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, सब मेरे से बात करना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूं। खाली समय मिलते ही मैं किताब पढ़ रहा हूं, अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूं। असेंबली में स्टेज पर मैं बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा रहा हूं। डीडी, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। मेरे कोट पैंट बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब स्कूल की छुट्टी हो गई है, मैं घर आया हूं। घर का गेट मेरे छोटे बेटे चैतन्य ने खोला है। मेरी क्लास शुरू होने वाली है। शाम को भी मेरे 4 बैच होते हैं, एक एक घंटे के। हर बैच में 180 से 200 के बीच बच्चे रहते हैं। मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, पैसों के, लोग धड़ाधड़ कोर्स परचेज कर रहे हैं। मैंने मोबाइल ममता को दे दिया है, मेरी वाइफ को। वो हिसाब बनाकर रजिस्टर में एंट्री दर्ज कर रही है। 10 बज गए हैं, क्लासेस खत्म हो गई हैं, डिनर का टाइम हो गया है और मुझे नेक्स्ट वीक यूएसए
और कनाडा जाना है, इसलिए ट्रेवल एजेंट को फोन करके मैंने अपने टिकट कंफर्म करा लिए हैं। 10:15 बजे हम सब मिलकर डिनर कर रहे हैं। पनीर की सब्जी में नमक थोड़ा तेज हो गया है। खाना बनाने वाली आंटी का बेटा बीमार है, इसलिए उनका मन नहीं लग रहा। तो मैंने 10,000 रुपए देकर आंटी को 2 दिन बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी दे दी है। मम्मी पापा से बात करने के बाद 11 बजे मैं अपने कमरे में आ गया हूँ। ममता से बच्चों से बात करते करते 11:30 बजे अब मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है और मैं अब अपने मैजिक स्टोन के साथ सोने जा रहा हूं। ठीक है जी। सो दिस इज माय स्क्रिप्ट। अंडरस्टूड? अगर यहां तक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हैं तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। प्लीज राइट सी। नेक्स्ट कहीं क्लास यहाँ में कोई सभी क्वेश्चन लोग है? अपनी स्क्रिप्ट बनाकर लेकर आएंगे। यस, यस। और सिंपल वे है, बहुत मुश्किल नहीं है। यस, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा या अगर मुझे विजुलाइज करना है कोई सीन को, रिक्रिएट करना है, क्रिएट करना है, वॉट, सो मैं इस तरीके से कुछ बोल सकता हूँ कि दोस्तों जैसे ही मैंने अपना सेशन को वाइंड अप किया, शिल्पा की तरफ से मैंने देखा, शिल्पा गेट की तरफ से मुझे घूर रही है ऐसे हाथ करके कि ओके इतना बज गया लेकिन अभी तक के शुगर की दवाई नहीं ली है और जो डिनर है वो टाइम हो चुका है। सो मैं देखा, मैं ओके, फिर वाइंड अप किया, फिर गया मैं बाहर जैसे ही रूम के, तो शिल्पा की आवाज मुझे सुनाई आई किचन के अंदर जाते हुए कि आपके लिए आज आपका फेवरेट गुलाब जामुन स्पेशल बनाया हुआ है। सो मैंने बोला वाह, मजा आ गया। फिर जैसे ही मैं डिनर टेबल की तरफ में आगे बढ़ा तो बहुत ही सुंदर सुगंध आने लगी। यस, और बहुत ही गर्म रोटी चावल, यस, उसकी सुगंध आ रही थी, बहुत ही खुशबूदार सी प्लेट सजी हुई थी। और जब मैं वहां पर जाकर बैठा और साथ में मेरे फैमिली के मेंबर्स थे तो एक दूसरे को देखा, चेहरे पे बहुत ही सुंदर स्माइल थी। यस, और फिर जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ और बढ़िया एकदम लज्जतदार पूरा खाना हमने स्वादिष्ट जब डिनर कंप्लीट किया। सो इस तरीके से यू कैन डिजाइन, और जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है उसकी स्क्रिप्ट बनाई है। यस, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, कितने लोग रेडी करके आएंगे अपनी स्क्रिप्ट को, बिकॉज 5 सेंसेस को मैंने यूज किया। देखो मैंने गुलाब जामुन की बात करा, शुगर है फिर भी किया है। यस, सो दैट आपको समझा पाऊं मैं। सुगंध की बात करा है मैंने, आवाज आई मुझे शिल्पा की, मेरे वाइफ का नाम है शिल्पी। यस, मैंने देखा उसको घूरते हुए। सो आई यूज ऑल 5 सेंसेस इन द स्क्रिप्ट। सो कितने लोग कमिटेड है, रेडी है फॉर द नेक्स्ट मंडे एंड क्रिएट योर स्क्रिप्ट। जो भी ड्रीम आपका है कि भाई ये सीन मुझे अपने लाइफ में क्रिएट करना है, मेक द स्क्रिप्ट एंड लिव। और वो स्क्रिप्ट के साथ में आइएगा नेक्स्ट मंडे को। मैं बहुत फोकस के साथ में भूषण जी के साथ में रहने वाला हूँ। क्रॉस चेक करेंगे स्क्रिप्ट को, और वो स्क्रिप्ट को रियलिटी में हम तभी कन्वर्ट कर पाएंगे ना जब विजुअलाइज करेंगे। तो ये जो विजुअलाइजेशन का सेशन है ये रियलिटी में बदलेगा। एनएलपी का तड़का भूषण जी ने जगा दिया है। यस, सो दैट्स व्हाई मैं आज खुद भी इन्वॉल्व हूँ। जब उन्होंने बताया कि ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, मैंने बोला क्लियरली भूषण आई विल बी देयर, बिकॉज बहुत हेक्टिक था आजकल, लगातार मीटिंग्स है। अभी मीटिंग चालू है, मेरा मास्टरमाइंड चालू है मेरे मेंटर कोच का। यस, और मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उसमें। आई एम ऑल्सो लर्नर ना, जैसे आपका ट्रेनर मैं हूँ, मेरे भी तो कोई मेंटर कोच गुरु है। सो आई एम अटेंडिंग हिम ऑल्सो। यस, यू कैन सी हियर। यस, Santosh Nair is there, Siddharth is there, so lots of mentors I have also. लेकिन मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता हूँ। और ये जो कंटेंट आज का है, भले ये फ्री सेशन हमने रखा हुआ है मंडे का, कोई भी आ सकता है, एनीवन कैन बी हियर, लेकिन आई गारंटी यू यहाँ पर देख लो आप, ऐसा कोई भी फ्री बाय है क्या यहाँ पे? ऑल आर द पेड पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज जब पेड माइंडसेट के साथ में जो आता है ना, वो लाइफ में ग्रो होता है। यस, और ये प्रूफ है अपने आप में। यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट बता दो जो कम्युनिटी का नहीं है, जबकि लिंक सबके साथ में शेयर करी जाती है। और सबसे बड़ी बात है, ग्रो भी वही होता है। यस, सो नेक्स्ट वीक में मंडे के दिन ये लिंक जो रहेगा आपको जल्दी मिलेगी, दोपहर को या
2 घंटे पहले लिंक शेयर करिए अपने नियर डियर वंस के साथ में, क्या पता उनके लाइफ के अंदर में क्या बदलाव आए और वो भी आपके साथ में कनेक्टिविटी जो गैप आ गई है वो और अच्छी मजबूत बन जाए। सो देयर विल बी अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि भाई ग्रोथ होगा ही होगा। सो और शेयरिंग भी हो जाएगा। यस, हम डोनेशन तो दे नहीं पाते, चैरिटी कर नहीं पाते, सो ये एक प्रकार की चैरिटी है कि हेल्प द पीपल्स। यस, सो मंडे का जो सेशन रहता है ईच एंड एवरी मंडे 8:30 PM टू 10 PM, ये इसके ऊपर में ही रहता है। यस, एंड नाउ आर यू रेडी फॉर अ शॉर्ट विजुअलाइजेशन प्रोसेस? एक बहुत ही छोटा सा विजुअलाइजेशन प्रोसेस मैं करवाना चाहता हूँ। अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है आप सभी ऑलरेडी बहुत देर से हैं यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्रोसेस हम करें अभी। सो इफ यू आर रेडी, जस्ट कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे आर फॉर रेडी, बिकॉज कुछ एफर्मेशन है जो हम ने करना चाहिए। यस, टाइप इन द कमेंट बॉक्स आर फॉर रेडी। So Bhushan is ready. So okay, each and everyone is ready here. So let me continue with this affirmation, and there should be a music. Yeah. So keep your eyes open. Just repeat करना है आपको, जो affirmation है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए शेयर करनी है। यस, अपनी आंखों को खुली रखते हुए एक गहरी और लंबी श्वास, श्वास को बाहर निकालते हुए पूरे बॉडी को रिलैक्स फील करेंगे। अगेन, फिर से एक गहरी और लंबी श्वास, और श्वास को छोड़ते हुए पूरे बॉडी के अंदर में आप देख पा रहे हैं बहुत ही मिठास के साथ में आपकी बॉडी बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कर रही है। Again, take a deep breath. Inhale and exhale. Now you are in the deepest state of alpha. आप मन की बहुत ही गहरी और पावरफुल अवस्था में हैं, और इस अवस्था में हम जो भी देखते हैं, बोलते हैं, यस, वो हमारे लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड नाउ ईच एंड एवरी एफर्मेशन पूरे दिल से, शिद्दत से आप रिपीट करने जा रहे हैं मेरे साथ में, और इसको आप रियलिटी में बदलते हुए देखने वाले हैं। पूरे इमोशंस के साथ में मन ही मन रिपीट करेंगे। मेरे अंदर की जादुई दुनिया से मेरी बाहरी सफल खुशहाल दुनिया का निर्माण हो रहा है। मेरे अंदर की जादुई दुनिया से मेरी बाहरी सफल खुशहाल दुनिया का निर्माण हो रहा है। माय इनर सीक्रेट वर्ल्ड is creating my outer success world. और इसीलिए मुझसे जाने अनजाने में आज तक या आज जो भी गलतियां हुई है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। I accept all my mistakes. मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ, और जिम्मेदारी लेता हूँ अपने लाइफ को शानदार बनाने के लिए। सो प्लीज मेरी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए मुझे माफ करें। प्लीज मेरी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। जाने अनजाने में कोई भी व्यक्ति के साथ में मैंने रूडली बात करी है या किसी को हर्ट किया है, उसके लिए मुझे क्षमा करें।
forgive me. And now, आज मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने आप को, खुद को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ. I accept myself as it is. मैं आज जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने आप को, खुद को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ. I accept myself as it is. और मेरे से, मुझसे हुई गलतियों के लिए मैं अपने आप को भी माफ करता हूँ, माफ करती हूँ. मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ. मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ. I accept myself. I love myself. I accept myself. I love myself. मैं अपने विचारों को ध्यान से देखता हूँ और वही विचारों को ताकत देता हूँ जो मुझे शक्ति देते हैं, समर्थ और काबिल बनाते हैं. मैं कमजोर विचारों को साइड में रखते हुए अपने पावरफुल विचारों को ध्यान से देखता हूँ और उन्हीं विचारों को ताकत देता हूँ जो मुझे शक्ति देते हैं, समर्थ और काबिल बनाते हैं. I observe all my thoughts and entertain only those that empowers me. I observe all my thoughts and entertain only those that empowers me. मेरा जन्म करोड़पति और अरबपति बनने के लिए हुआ है. मेरा जन्म करोड़पति और अरबपति बनने के लिए हुआ है. My life goal is to become a millionaire and a billionaire. I deserve to be a millionaire and a billionaire. फील करेंगे अंदर से हर एक एफर्मेशंस को आंखें बंद रखते हुए. मेरा जन्म सामान्य नहीं है. मेरा जन्म हुआ है हजारों लाखों लोगों की मदद करने के लिए. I had taken birth to help thousands and lakhs of people. मेरा जन्म सामान्य नहीं है. मेरा जन्म हुआ है हजारों लाखों लोगों की मदद करने के लिए. I had taken birth to help thousands and lakhs of people. मैं अमीर और कामयाब होना डिजर्व करता हूँ, डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मैं लोगों के जीवन में बहुत ही बेहतर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, कर रही हूँ और उनको सही रास्ता बता रहा हूँ. मैं अमीर और कामयाब होना डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, उनको सही रास्ता बता रहा हूँ. I deserve to be rich and successful because I add values to other people's lives. I deserve to be rich because I add value to other people's life. मैं अपने लगातार सीखते रहने की आदत की वजह से दिन पे दिन तेज गति से आगे बढ़ते जा रहा हूँ. मैं अपने लगातार सीखते रहने की आदत की वजह से दिन पे दिन तेज गति से आगे बढ़ते जा रहा हूँ. I am growing constantly because of my learning attitude. I am growing constantly because of my learning attitude. मेरा कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी लोगों को जो मुझे सही रास्ता, सही दिशा दिखा रहे हैं. My gratitude to all those mentors and coaches who are helping me
to grow day by day. मेरा कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी मेंटर्स एंड कोचेस के लिए जो मुझे सही रास्ता, सही दिशा दिखा रहे हैं. My gratitude to all those mentors and coaches who are helping me to grow day by day. जब भी हम इतना डीप अवस्था में जाकर एफर्मेशंस को रिपीट करते हैं, फील करते हैं, इमोशंस के साथ में विश्वास करते हैं, तो बहुत ही तेज गति से ये हमारे लाइफ की रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाता है. एंड यस, आने वाले समय में जब भी आप ये एफर्मेशंस को रिपीट करेंगे, आप देख पाओगे कि पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर आपकी लाइफ हो चुकी है, कई गुना ज़्यादा सफलता आप हासिल कर चुके हैं. And now again take a deep breath. Inhale and exhale. गहरी सांस अंदर और बाहर. And now अब हम इस डीप अवस्था से बाहर आने वाले हैं. सो धीरे धीरे ये अवस्था से हम बाहर आएंगे. आई विल काउंट फ्रॉम 10 to 1 और जैसे आप 1 पे आओगे, 1 के काउंट पे आएंगे, धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Open your eyes, be awake and rub करेंगे अपने दोनों हाथ के हथेलियों को और यस, वो एनर्जी को फील करेंगे और अपने फोरहेड पे लगाएंगे, अपने आंखों पे लगाएंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे. उस एनर्जी को अपने अंदर में यस पूरा अंदर जाने देंगे. चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, पूरी बॉडी पे. So yes, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो एफर्मेशंस आपने रिपीट करे इमोशंस के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में, वो जितना जल्दी हो सकता है ईश्वर उसको रियलिटी में कन्वर्ट करे और बहुत ही शानदार, बहुत ही सफलता के साथ में, खुशहाल फैमिली मेंबर्स के साथ में आपका ये लाइफ और तेज गति से सक्सेस की तरफ में आगे बढ़े. थैंक यू. ये सुनीता मैम, आई नो वेरी वेल, एक बात आप बोलना चाहते थे बीच में. आई नो वेरी वेल, यू आर माय मेंटर फॉर दैट थिंग. सो यू कैन व्हाट्सएप मी, प्लीज व्हाट्सएप मी जो भी चीजें आप बोलना चाहते हैं. मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा हाईली कि यस प्लीज गाइड मी फॉर दैट. So love and respect to all of you, my dear friends, friends and community members. Yes, and Bhushan Sharma, Bhushan Vasist, your mentor, your coach is here. So please, जो साइन ऑफ करते समय जो भी आपको बोलना है, you can tell Bhushan, please. मैं यही कहूंगा जो यूनिवर्स ने हम सबसे कहा है, आपकी हर इच्छा के लिए तथास्तु. So वो सब आपको मिले जो आप अपने जीवन में चाहते हैं. तथास्तु. और जो बीज बोते हैं हम, वो कई गुना होके बढ़ के मिलता है. सो थैंकफुल रहे हमेशा अपने मेंटर्स, कोचेस के लिए, अपने फ्रेंड, रिलेटिव, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए. यस, ग्रेटिट्यूड इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस, ऑफ हैप्पीनेस. ये हमेशा ध्यान रखिए. सो आज का जो दिन रहता है मंडे का, ग्रेटिट्यूड का रहता है. वो ग्रेटिट्यूड मैक्सिमम आप फॉरवर्ड करिए अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, शुक्रिया अदा करिए. अगर आपको लगता है हमारी तरफ से भी कुछ आपको मदद मिल रही है तो भूषण जी के लिए करिए. यस, बाकी लोगों के लिए करिए. सो ग्रेटिट्यूड पे करना है. रात को पे करिए, मॉर्निंग में पे करिए और देखिए उसकी एनर्जी
आपको कितना मल्टीप्लाई करके रिटर्न में आती है। यस, सी द मैजिक। आप ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, ग्रेटिट्यूड पे करिएगा अपने रिलेटिव्स को, स्पेशली अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, स्पाउस को, बच्चों को, पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर्स को, सभी को कभी ना कभी कोई ना कोई बहाने से शुक्रिया अदा करना स्टार्ट करिए। छोटी सी चीज के लिए बोलिए। यस, हाथ पकड़ के बोलिए, फोन करके बोलिए, मैसेज करके बोलिए, व्हाट्सएप के ऊपर में करिए। अगर नहीं जा सकते, मिल सकते तो व्हाट्सएप पे करिए, जरूर से करिए। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब चीज तो हम बहुत करते हैं। यस, अननोन लोगों के साथ में, लेकिन हमारे जो क्लोज्ड वन है उनके साथ में जरूर से करिए। यस, और मैं वर्चुअली अभी सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारी सी कम्युनिटी है। यस, कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, लेकिन मैं देखता हूँ पूरी जो कम्युनिटी है पूरी ईमानदारी के साथ में यहाँ पर बनी हुई रहती है, और हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। ऑफ कोर्स ग्रो होने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इमोशंस और ये ह्यूमन का एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इमोशंस हमारे अंदर में हम मल्टीप्लाई करें, रोके नहीं उसको। यस, सो बी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग। लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। कुछ मैसेजेस अगर आप करना चाहते हैं ट्रेनर्स गुरुकुल के ग्रुप के अंदर में, यू कैन। लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।